हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रीलिम्स रिफ्रेशर 2025 के नए वीडियो में। अब तक वेरियस सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज हमने देखे हैं, जहां हर वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। यहां आपके सामने जो आज हम नया सब्जेक्ट लेकर के आए हैं दैट इज ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कई बार एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के साथ साथ में ज्योग्राफी जो है वो इंटरलिंक्ड होता है और इसके मतलब अगर हम सेट ऑफ क्वेश्चंस की बात कर ले तो 10 to 12 क्वेश्चंस जो है वो हर साल होते हैं एंड वी कैन नॉट इग्नोर। ठीक है, किसी साल वो क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, किसी साल कम हो सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो सवाल है ये तो वैसे पीवाईक्यू है यूपीएससी का, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो स्ट्रीमलाइंड है करंट के बेसिस पे और उनका प्रोबेबिलिटी जो अपकमिंग एग्जाम में हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ पिक है, दूसरी तरफ माउंटेन्स है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताना क्या है, यहाँ पे आपको करेक्टली मैच्ड के बारे में बताना है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, आप अपना ऑप्शन को भी मार्क कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो है दैट इज नामचा बारवा। अगर आपको ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पता होगा तो नामचा बारवा के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में लाई करता है, यानी कि गढ़वाल जो है वो कंप्लीटली गलत है बिकॉज उत्तराखंड के रीजन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। और यहाँ पे हमने देखा कि ये अरुणाचल प्रदेश है, तो इस वजह से ये पेयर तो मैच करेक्टली नहीं है। दूसरा नंदा देवी कुमाऊन हिमालय, तो ये करेक्ट है बिकॉज नंदा देवी जो है ये कुमाऊन हिमालय उत्तराखंड के हिस्से का मतलब पार्ट है वो। साथ ही नौकरेक के बारे में बात कर लेते हैं, तो नौकरेक जो है ये भी गलत है। नौकरेक आपको मेघालय वाले रीजन में देखने को मिल जाएगा और ये बोल रहा है कि सिक्किम हिमालय, तो अगेन इट इज इनकरेक्ट। तो बेसिकली करेक्ट क्या हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ 2 ओनली जो है वो करेक्ट है। तो आइए अब हम देखते हैं कि 2 जो है वो करेक्ट है हमारा, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होता है। तो ये अभी तक हमने पहला जो है वो एक इजी क्वेश्चन आपके लिए रखा है। अब बाकी क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं सीधा। बाकी भी आप यहाँ पे रेंजेस हैं उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वेरियस रेंजेस के बारे में डिस्कस करा गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, वेम्बनाड लेक। ठीक है, और लेक्स जो है वो टाइम एंड अगेन सवाल पूछे गए हैं। 2022 में आप देखोगे तो अफ्रीका को लेकर के उन्होंने लेक के ऊपर सवाल पूछा है कि वो लेक जो है वो ड्राई हो रहा है। इसके पहले अगर हम देखते हैं तो अराल सी के ऊपर सवाल पूछा गया है जो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है। तो कई बार हमने देखा है कि जब क्लाइमेट चेंज की वजह से ये वेम्बनाड लेक न्यूज में क्यों है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन। तो अगर ये रीजन होता है तो उस पर यूपीएससी का सवाल पूछने का चांसेस जो है वो काफी बढ़ जाता है। और यहाँ पर भारत के केस में वेम्बनाड लेक के बारे में बात करा जा रहा है। अगेन 4 स्टेटमेंट्स आर बीइंग गिवन, और अगर आपसे हम पूछे कि यहाँ क्या पूछा गया है तो इट इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वेम्बनाड लेक, इट इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। तो ये आपको बताना है कि ये लॉन्गेस्ट है कि नहीं। इट इज यस, इट इज द लॉन्गेस्ट एज वेल एज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट ये केरला में लाई करता है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड अगर हम बात कर लेते हैं, कुट्टानड ऑल्सो नोन एज द राइस बाउल ऑफ केरला लाइज इन वेम्बनाड। अगेन इट इज ऑल्सो करेक्ट। कुट्टानड जो है ये बिलो सी लेवल फार्मिंग के लिए काफी फेमस है। लोवेस्ट ऑल्टीट्यूड, आपको याद रखना है कि जब लोवेस्ट ऑल्टीट्यूड के बारे में बात होगा तो कुट्टानड जो है वो वहां पे रिप्रेजेंट करता है। तो बिलो सी लेवल फार्मिंग, ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, बिलो सी लेवल फार्मिंग। यहाँ पे कुट्टानड जो है केरला में ही ये वेम्बनाड के रीजन में लाई करता है, जिसको राइस बाउल ऑफ केरला भी हम कह रहे हैं। थर्ड, इट इज कैटेगराइज्ड एज अ वेटलैंड, जो कि रामसर कन्वेंशन के तहत है। यस, इट इज करेक्ट, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। रामसर कन्वेंशन 2002 से बेसिकली ये है। ठीक है, अब अगला जो स्टेटमेंट है दैट इज कुमाराकोम बर्ड सैंक्चुअरी इज लोकेटेड ऑन द लेक। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई साइट आप पढ़ रहे हो तो उसके आसपास जो भी प्रोटेक्टेड रिजर्व्स हैं वो भी आप पढ़ लीजिए। तो ये करेक्ट है कि कुमाराकोम बर्ड सैंक्चुअरी जो है वो इसी लेक पर लोकेटेड है। वेम्बनाड लेक जो है वो फेमस है फॉर नेहरू बोट ट्रॉफी रेस। ठीक है, ये वही लेक है जहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि नेहरू बोट ट्रॉफी रेस, और इसमें कई सारे रिवर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें से पेरियार जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, पेरियार एंड अम्बा। ठीक है, इन सब से ये फीड होकर के बन रहा है। तो कुट्टानड और बाकी हमने वेम्बनाड के बारे में भी चारों पॉइंट्स देख लिए हैं। लॉन्गेस्ट लेक है केरला का, राइस बाउल, और वेटलैंड, जो कि वेटलैंड्स के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं रामसर साइट्स में
तो भारत के मतलब 85 वेटलैंड साइट्स हो चुके हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं वेटलैंड्स को क्लासिफाई किया जाता है क्योंकि वो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। और वेटलैंड्स का क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं तो बिलो सी लेवल, मतलब वो देखें अगर हम तो लो टाइड पे भी 6 मीटर्स का जो डेप्थ है उसको वो क्रॉस ना कर रहे हो। और रामसर जो है वो ईरान में बेसिकली एक सिटी है जिसको लेकर के वहां पे ये साइन करा गया था 2 फेब को, ठीक है। इसीलिए हम हर 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है रामसर कन्वेंशन का। तो यहाँ जितने भी साइट्स लिस्टेड होंगे वहां पे वेटलैंड्स को कंजर्व करने के बारे में बात करा जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। और कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये वेम्बनाड लेक के पास में ही है। चलिए अब हम अगले स्टेटमेंट पर आते हैं। यहाँ तो चारों करेक्ट था, तो आपका जो ऑप्शन होना चाहिए था करेक्टली मैच, इट विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ये डी। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगेन विद रेफरेंस टू ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब ब्रह्मपुत्र क्यों न्यूज में है, तो चाइना जो है वो सबसे बड़ा डैम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। और टाइम एंड अगेन अगर आप पीवाईक्यूज उठा करके देखिएगा तो रिवर सिस्टम के ऊपर सवाल पूछा गया है। फिर चाहे हम गंगा के बारे में बात कर ले, जब वो वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस लगाने के लिए बात करें हो, चाहे हम गंगा इंडस की बात कर ले, और अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की भी बात करते हैं तो वहां पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आइदर उनके ट्रिब्यूटरीज को लेकर के या उनके ओरिजिन को लेकर के। तो यहाँ हम ब्रह्मपुत्रा को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे बिकॉज प्रोबेबल है कि क्वेश्चन हो सकता है। अगेन 4 ऑप्शंस मतलब स्टेटमेंट वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है इनकरेक्ट, हमेशा इस पे फोकस करिएगा, इनकरेक्ट पूछा गया है तो ये ऑप्शंस लिस्टेड है। तो चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं, आप अपना सॉल्व कर लीजिए। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज इट अराइजेस इन द चेमायोंगडोंग ग्लेशियर, जो कि साउथ वेस्टर्न तिब्बत का पार्ट है, यानी कि इसके ओरिजिन की बात करी जा रही है चेमायोंगडोंग ग्लेशियर, ये करेक्ट है। माउंट कैलाश जो कैलाश रेंज है वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड्स इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट माजुली एंड स्मॉलेस्ट उमानंदा, ठीक है, ये दोनों ही आर इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द स्टेट ऑफ असम। तो ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, फैक्चुअल है, बट यस यू नीड टू रिमेंबर माजुली और उमानंदा जो बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट रिवराइन आइलैंड्स हैं, ये दोनों ही भारत के असम में हैं। थर्ड स्टेटमेंट, इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम ओनली, तो ये गलत है। अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम, अरुणाचल प्रदेश से एंटर हो रहा है, ठीक है, और इन दोनों स्टेट्स में मैक्सिमम कैचमेंट जरूर है, बट दैट डजंट सिग्निफाई कि सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और आसाम है। इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, मेघालय है, ठीक है, मिजोरम है, तो ये सारे स्टेट्स हैं जहां से ये आपको रिवर्स देखने को मिल जाएंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एंड फोर्थ, मानस, कामेंग, सुबानसिरी एंड तीस्ता आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, अगेन इनकरेक्ट बिकॉज ये लेफ्ट बैंक नहीं, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। किसी भी रिवर का उसके फ्लो के डायरेक्शन में अगर आप खड़े हो जाते हो तो बेसिकली आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और आपका राइट उसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब जब हम मानस जो काफी फेमस है, ठीक है, मानस के बारे में हम बात कर सकते हैं, और कामेंग के बारे में हम बात कर सकते हैं, सुबानसिरी और तीस्ता, सुबानसिरी को गोल्डन भी कहा गया है कई बार, ठीक है, और कामेंग जो है यहीं पे पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सिचुएटेड है, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मानस, मानस नेशनल पार्क आपको पता होगा। तीस्ता जो है तो तीस्ता रंगीत रिवर की ट्रिब्यूटरी बेसिकली सिक्किम के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सारे जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अगर आपको याद होगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज का नाम तो आप जरूर बताइएगा, और अगर आपको नहीं याद है तो ये एक होमवर्क है कि आप लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जाकर के पढ़िएगा, ठीक है, बिकॉज कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको बाकी भी ऑप्शंस दे दिए जाएंगे जिसमें धनसिरी है, लोहित है, ये सारे आपको जरूर मिलेंगे। और ब्रह्मपुत्र के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए ये स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, ये कैचमेंट एरियाज इंपॉर्टेंट है, आसपास के जो सराउंडिंग नेशनल पार्क्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पकुई देखा है, वी ऑल नो कि काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बात कर सकते हैं, वन हॉर्न राइनोस के लिए जो IUCN में वल्नरेबल भी हैं। तो ब्रह्मपुत्र जो है वो इंपॉर्टेंट है, और ये जो बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ये आपको याद रखना है। और इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी रिवर वाटर शेयरिंग ट्रीटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जैसा कि भारत और पाकिस्तान के साथ कर रहा है इंडस को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, और यहाँ पे क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया था तो आई होप आपको पता होगा 3 और 4 जो है वो इनकरेक्ट है, तो ये हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, विच इज ऑप्शन 3 और 4 इंक्लूडिंग,
ठीक है, इनकरेक्ट बिकॉज इट वाज बीइंग आस्क्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 विथ रेफरेंस टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, तो साइक्लोन्स जो है वो उसके फ्रीक्वेंसी हमने देखा है बे ऑफ बंगाल में भी ज्यादा रहा है, अरेबियन सी में भी ज्यादा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के वजह से। तो यहाँ पे रीजंस आपसे पूछा गया, करेक्ट रीजंस को आइडेंटिफाई करना है जो फॉर्मेशन में उसकी मदद करते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन में उसकी मदद करते हैं। यहाँ पे 4 अगेन स्टेटमेंट्स हैं और आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है। तो चलिए ये चारों को आप पढ़ लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो रीजंस की बात कर लेते हैं हम। ट्रॉपिकल इस वजह से है बिकॉज वो लाई करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ठीक है, पहला तो बेसिक ज्योग्राफी ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के रीजन में लाई कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, और यहाँ पर जब हम रीजंस के बारे में बात करेंगे तो लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर एक्सीडिंग 27 डिग्री सेल्सियस इज करेक्ट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, एब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ये गलत है। इट इज प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। थर्ड, वीक लो प्रेशर एरिया जो है वो प्री एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड फोर्थ, मैक्सिमम वेरिएशंस इन वर्टिकल विंड स्पीड, क्या लगता है आपको? तो ये गलत है। यहाँ पे मिनिमम वेरिएशंस इन वर्टिकल विंड स्पीड। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वहां फॉर्म होंगे जहां पे सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स हो। कोरियोलिस फोर्स क्या है कि अर्थ जो अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो ये रोटेशन कोरियोलिस फोर्स के वजह से हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखते हैं तो वो किस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, और साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी भी है। साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे यहाँ हम इनको साइक्लोन्स कह रहे हैं, वहीं हम ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात कर ले तो इनको विली विलीज कहा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में। अगर हम यूएसए के रीजन में बात कर लेते हैं तो वहां पे इनको टाइफून्स कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये हमने यूएस का रीजन देख लिया, टाइफून्स। और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो मतलब इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो हम यहाँ इंडिया के केस में भी इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। और बाकी कुछ फैक्टर्स हैं, आईएमडी जो है वो क्लासिफाई करता है किसी भी साइक्लोन को, और यहाँ पे वो सारे फैक्टर्स एग्जिस्ट करने चाहिए। मतलब कोरियोलिस फोर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए, लो प्रेशर एरिया एग्जिस्ट होना चाहिए, इसीलिए साइक्लोन फॉर्म हो पाएगा। और हमेशा जो साइक्लोन का आई होगा ना, अगर यहाँ से वो फॉर्म हो रहा है तो ये जो आई होगा ये बड़ा काम और स्टेबल होगा। ठीक है, बड़ा काम और स्टेबल होगा। और मिनिमम वेरिएशंस होना चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड में। तो वर्टिकल विंड स्पीड जो है वहां पे जो वेरिएशंस है वो मिनिमम होना चाहिए। तो ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पॉइंट्स। और बे ऑफ बंगाल में जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आने के ज्यादा चांसेस इसलिए है क्योंकि बे ऑफ बंगाल, अगर हम इंडिया के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, लेट्स सी ओवर हियर, मतलब अगर हम इंडिया के बारे में देखते हैं तो बे ऑफ बंगाल जो है वो थोड़ा इनक्लोज्ड है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं कि ये सेमी इनक्लोज्ड है नेचर में, तो यहाँ पे इस वजह से ज्यादातर फॉर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा अगर हम देखते हैं तो फ्रेश वाटर इनफ्लक्स भी ज्यादा है, फ्रेश वाटर इनफ्लक्स भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब बे ऑफ बंगाल में वो प्रेशर क्रिएट हो पाना आसान है। वेयरएज अरेबियन सी में अगर हम देखते हैं तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के वजह से, मतलब स्पेशली जो कोल्ड ओशन करंट्स हैं वो यहाँ पे, कोल्ड ओशन करंट्स के वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, हम ओशन करंट्स को भी डिस्कस करेंगे अपकमिंग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में, क्लाइमेटोलॉजी, जहाँ एल नीनो, ला नीना, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड लेक्चर्स है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का। और जब इसका नेमिंग हम देखते हैं तो नेमिंग के लिए WMO जो है और UN एस्केप, ये भी आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UN एस्केप जो है ये रेस्पॉन्सिबल बॉडीज हैं जो इंडो पैसिफिक के रीजन में नेमिंग का काम करते हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे नेशंस इंक्लूडेड हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ चुकी हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे जो रीजन पूछा गया था, एक ये करेक्ट है और 1 और 3 मतलब 2 जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको ध्यान रखना है कि इट इज करेक्ट। तो जिन लोगों ने भी यहाँ तक सही मार्क किया है जरूर अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर जहां आपका गलत है तो उसको आप यहाँ पे ठीक भी करिए, बिकॉज एग्जाम हॉल में गलत नहीं करना। इसीलिए ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए ही है कि मैक्सिमम
इसका यूटिलाइज कर सकिए, ठीक है। थ्रू आउट द सेशंस आप इसको कंटिन्यूअसली देखिए, जैसा कि हमने प्रॉमिस करा है आपको कंटिन्यूअसली मिल रहा है, तो आप भी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, प्लेसेस इन न्यूज। कई बार आप इसको मैपिंग एंड आईआर में भी डाल सकते हो, कई बार आप इसको ज्योग्राफी के केस में भी देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन कैसा रहा आप ये भी जरूर बताइएगा। अब ये सारे ही प्लेसेस जो है वो न्यूज में रहे हैं थ्रू आउट द ईयर। अगर आपने 2024 में करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ा है तो इनके बेसिस पे ही आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। इनकरेक्टली क्वेश्चन आपने देख लिया है। चलिए अब वापस स्क्रीन पर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें इनकरेक्ट देखना है प्लेसेस इन न्यूज के ही कंटेक्स्ट में। कुर्स्क के बारे में बात किया गया है, तो ये रशिया करेक्ट है, बिकॉज यूक्रेनियन सोल्जर्स जो है वो यहाँ पे एंटर कर गए थे, तो इसलिए कुर्स्क जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, रशिया में लाई करता है। डकार के बारे में बात कर लेते हैं, तो डकार सेनेगल में ही है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। डकार जो है वो सेनेगल में ही है। थर्ड, मानबिज के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये गलत है, ये सीरिया में लाई करता है, ठीक है। यहाँ पे प्रो टर्किश जो फोर्सेस हैं वो एंटर कर गए थे, ठीक है। और अक्ताऊ के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये भी अजरबैजान गलत है, बिकॉज यहाँ पे कजाकिस्तान जो है आपको ध्यान रखना है, यूरेनियम का बहुत ज्यादा रिजर्व्स होल्ड करता है। तो यहाँ पे दो जो है वो इनकरेक्ट है, सी एंड डी, ठीक है। मानबिज सीरिया में है, अक्ताऊ कजाकिस्तान। ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि प्लेन क्रैश के वजह से अक्ताऊ जो है वो न्यूज में था। अजरबैजान का ही विमान था जो कजाकिस्तान में इस तरीके से वो क्रैश कर गया था। तो इनकरेक्ट है, तो टू मतलब दो ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन बी टू ओनली जो है वो आपको ध्यान रखना है कि यही इनकरेक्ट है, ठीक है। आप सारे ही लोकेशंस को देख सकते हो इस मैप में। यहाँ पे आप कोर्स के बारे में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कोर्स देखने को मिल रहा होगा, यहाँ आपको सेनेगल देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पे डकार ये आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही मानबिज ये देखिए, ये सीरिया है, यहाँ एलेपो के ऊपर मानबिज, यहाँ इडलिब, ये सारे हमने लोकेशंस बाकी भी देखे हैं। और यहाँ अक्ताऊ के बारे में भी आप देख सकते हो, कजाकिस्तान के पास में लाई कर रहा है। ये कैस्पियन सी भी इवन यहाँ से पास हो रहा है, तो कैस्पियन सी सो बेसिकली कजाकिस्तान जो है वो यहाँ से, इवन रशिया जो है, अजरबैजान जो है, इवन ईरान जो है, ये सारे ही, और तुर्कमेनिस्तान, ये सारे कंट्रीज जो है वो कैस्पियन सी को भी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन से बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन ग्रैब हुआ होगा। और आप सबके लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन ये भी है कि आप जो भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 अपीयर कर रहे हैं, और आपको मतलब लगातार एक अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के लिए जरूरत रखना है, बिकॉज सिलेबस आपने कवर कर लिया है और आपको लगता है कि आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, तो एग्जाम हॉल में उतरने से पहले आपको बैटल ग्राउंड में डायरेक्ट एंट्री नहीं करना है, आपको कहीं ना कहीं पहले प्रैक्टिस करना है। और वो कहते हैं ना कि जब आप ग्राउंड पे मतलब लीड नहीं करना चाहते हो, तो आप प्रैक्टिस सेशंस में ही पहले से ट्रेन कर लो अपने आप को। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए मौका है, जहां हमने प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2025 को नए पैटर्न पे यूपीएससी का उसको ध्यान में रख करके 36 टेस्ट आप सबके लिए लाया है, जहां आप अलग अलग डिटेल्स में पढ़ सकते हो, जहां सीसेट के बारे में भी ख्याल रखा गया है, और सेक्शनल साथ साथ करंट अफेयर्स एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट्स के बारे में भी है, जो 19 ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ ये नंबर है, आप इससे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। और ये ऑफलाइन मोड में है, तो ऑफलाइन में हमारे कोलकाता में 2 सेंटर्स हैं, जो कि एक नॉर्थ सेंटर वीआईपी रोड और साउथ सेंटर हाजरा रोड। तो यहाँ पर है बिफोर की यहाँ पे लिमिटेड सीट्स है, तो आप जरूर अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाइएगा, बहुत रीजनेबल प्राइस पर है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जो 5 एमसीक्यूज मिल रहे हैं, इससे भी आपको कहीं ना कहीं समझ आया होगा। बाकी इस वीडियो से अगर आपको हेल्प हुआ है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।